हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन डार्क वर्शिप। ये है एपिसोड नंबर 3। लास्ट वीडियो में हमें मिला था हमारा फर्स्ट जिम बैच। हमने एक बहुत अच्छा पोकेमॉन पकड़ा है जो कि है बेल्डम, एक स्टील और साइकिक टाइप पोकेमॉन। हमें यहाँ पर HM1 कट की ज़रूरत है। हमारा कोई पोकेमॉन ये मूव सीख नहीं सकता, जस्ट फ्रोकेडियर ही ये मूव सीख सकता है, लेकिन हमें उसे सर्व भी सिखाना है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हर स्टील टाइप पोकेमॉन HM1 कट को सीख सकता है, लेकिन हमें अपने बेल्डम को इवॉल्व करना होगा। वो लेवल 20 पर बनता है मैटैंग। हम इसे जस्ट इन सेकेंड इवॉल्व कर लेंगे। ओके, कोई बात नहीं, हम अपने पोकेमॉन को हील भी कर लेंगे बाद में। तो हमें एक और पोकेमॉन को फेंट करना होगा। तो टेक डाउन की जो एक्यूरेसी है वो 85 है, इस वजह से वो मिस हो जाता है। तो फाइनली अब हमारा बेल्डम इवॉल्व हो जाएगा और ये लेवल 45 पर अपने फाइनल एवोल्यूशन में आता है मेटाग्रॉस। वो एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है। अब इसका अटैक, डिफेंस और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसने सीखा है कन्फ्यूजन और मेटल क्लॉ। हमें अब इसे HM1 कट भी सिखाना होगा और ये सीख सकता है। हमारे पास बहुत सारे TM भी है, देखते हैं। हमें TM भी सिखाना होगा। तो मैं ब्रिक ब्रेक सिखाता हूँ। तो हमारा फ्रोकेडियर ये मूव नहीं सीख सकता, तो मैं मैटैंग को ही ये सिखा देता हूँ। मैं टेक डाउन को हटा देता हूँ क्योंकि उसकी एक्यूरेसी 85 है, जैसा कि मैंने कहा। तो चलते, अब हमें उसी रूट से आगे बढ़ना है। तो हमें पोकेमॉन को हील भी करना होगा। हमारा मैटैंग पैरालाइज हो गया है। थैंक यू नरजॉय, आप हमारे पोकेमॉन को हील कर रही हो इसलिए। चलते अब यहाँ पर। तो हम HM1 कट का यूज़ कर सकते हैं। क्या यहाँ पर ट्रेनर्स हमसे बैटल करने वाले हैं? देखते हैं एक बार नीचे। ओके, यहाँ पर नीचे तो कोई ट्रेनर नहीं है। देखते हैं किस टाइप के पोकेमॉन अपीयर हो सकते हैं यहाँ पर। एक फेरी टाइप, ये एक प्योर फेरी टाइप पोकेमॉन है और फेरी टाइप पोकेमॉन पर मेटाग्रॉस सुपर इफेक्टिव है। इन पर स्टील टाइप मूव सुपर इफेक्टिव होते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जस्ट फेरी टाइप पोकेमॉन ही अपीयर होने वाले हैं। उतने कुछ खास वाले पोकेमॉन तो नहीं हैं यहाँ पर। और इसकी एबिलिटी बहुत अच्छी है, क्लियर बॉडी। अगर कोई पोकेमॉन इसका अटैक, स्पीड या डिफेंस कम करने की कोशिश करता है तो इस पर उसका कुछ असर नहीं होगा। तो आ जाओ, आप हमसे बैटल तो करने ही वाले हो। तो ये एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। मैं इसे देता हूँ ब्रिक ब्रेक, जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव है। तो उसका भी मूव हम पर सुपर इफेक्टिव था। मैं इस बार मेटल क्लॉ का यूज़ करता हूँ। बहुत अच्छे। इसके पास है 3 पोकेमॉन। ओके, मैं इसे देता हूँ मेटल क्लॉ। वो एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है। एक और मेटल क्लॉ। तो फेंट अटैक भी हमारे पोकेमॉन पर सुपर इफेक्टिव है। तो देखते हैं लास्ट पोकेमॉन कौन सा है। तो ये एक डार्क और नॉर्मल टाइप है, तो मैं स्विच करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, उसने क्रंच का यूज़ किया। हमारा मैटैंग फेंट ही हो जाता अगर हम स्विच नहीं करते तो। ओके, स्लीप, एक बार उठ जाओ। तो हमारा फ्रोकेडियर उठ तो नहीं रहा है, देखते हैं। तो हमें अब अपने पोकेमॉन को हील तो करना ही होगा। देखते हैं। ओके, मैं सुपर पोशन का ही यूज़ कर लेता हूँ। देखते हैं क्या ये इस बार उठता है। बहुत अच्छे, ये उठ गया। तो मुझे पोकेमॉन सेंटर जाकर आना ही होगा। तो मैं जस्ट इन सेकेंड पोकेमॉन को हील कर आता हूँ।
जैसा कि आप देख सकते हो फाइनली मैं अपने पोकेमॉन को हील कर कर आ गया हूँ। तो बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे। तो यहाँ पर नीचे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, आप देख सकते हो। तो कर लो आप भी हमसे बैटल, हमारे पोकेमॉन भी लेवल अप हो जाएंगे। ये एक फेरी टाइप है तो इस पर स्टील टाइप सुपर इफेक्टिव है। ये जस्ट एक ही मेटल क्लॉ में फेंट हो गई। तो दूसरा कौन सा है? तो दूसरा भी एक फेरी टाइप ही है, उसकी टाइपिंग शायद से फेरी और नॉर्मल है। तो हमारा मेटैंक सच में बहुत पावरफुल है, इसे भी हम मेटल क्लॉ ही देने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे। तो ये अंकल भी हमसे बैटल करने वाले हैं, आ जाओ। तो एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन गिबल, तो इसे ब्रिक ब्रेक देते हैं। अगर हमें गिबल मिलता है तो मैं इसे अपने पार्टी में ज़रूर रखूँगा। ये एक बहुत अच्छा ड्रैगन और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है। मेटैंग लेवल 21, तो इसके पास सभी ड्रैगन टाइप पोकेमॉन ही हैं। तो एक गूमी भी एक शूडो लेजेंडरी पोकेमॉन बन जाती है फाइनल एवोल्यूशन में, और गूमी का अटैक बहुत ज़्यादा है। तो इसे मैं ब्रेक ब्रेक देता हूँ। तो ड्रैगन रेज का जो अटैक है वो तो है नहीं, लेकिन उसकी वजह से हमारे पोकेमॉन का 40 HP कम हो जाता है। तो इसे भी ब्रिक ब्रेक ही देते हैं, एक और ब्रिक ब्रेक। फ्लेचिंडर लेवल 24, तो मैं कोई दूसरे पोकेमॉन को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच करता हूँ क्योंकि हमारे मेटैंक का HP कम हो गया है। और ये एक हाइकर है, मैंने फ्रोकेडियर को स्विच करके एक बहुत अच्छा काम किया। इसकी टाइपिंग बग और रॉक है, इसे देते हैं वाटर पल्स। देखते हैं दूसरा कौन सा है। तो ये एक प्योर रॉक टाइप पोकेमॉन है। तो हमने आपको बहुत इजीली हरा दिया। तो यहाँ पर भी नीचे ग्रास है, देखते हैं किस टाइप के पोकेमॉन अपीयर हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर तो सभी फेरी टाइप ही अपीयर हो रहे हैं। तो हम नेक्स्ट सिटी में पहुँच गए हैं, आप देख सकते हो। तो ये क्या है? ये शायद से पोकेमॉन सेंटर है। हाँ, ये पोकेमॉन सेंटर ही है। हमें पोकेमॉन को हील भी करना है। अगर हम कोई बैटल हारते हैं तो लास्ट सिटी के पोकेमॉन सेंटर में पहुंचेंगे, इसलिए आपको सबसे पहले सिटी में आने के बाद पोकेमॉन को हील करना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर कोई डिफरेंट आइटम मिलते हैं हमें। तो सुपर पोशन हमें ख़रीदना है, तो चलते हैं अब बाहर। हम इस सिटी को सबसे पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर एक पिकाचू है। हमें एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन की ज़रूरत है, लेकिन हमने पिकाचू को बहुत बार यूज़ किया है। मैं कोई दूसरे पोकेमॉन को कैच करने वाला हूँ। तो ये अंकल अलोलन वुलपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसे इवॉल्व करने के लिए आपको आई स्टोन की ज़रूरत पड़ती है। वो एक ड्यूअल टाइपिंग वाली पोकेमॉन है, आइस और फेरी। देखते हैं यहाँ पर कौन से पोकेमॉन अपीयर हो सकते हैं। तो इस ग्रास में पोकेमॉन अपीयर नहीं हो रहे, लेकिन हो गया एक पोकेमॉन अपीयर। तो यहाँ के पोकेमॉन के लेवल बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको ट्रेनिंग करनी हो तो आप यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हो। तो मैं ट्रेनिंग बाद में करने वाला हूँ। देखते हैं यहाँ पर ऊपर क्या है। तो यहाँ पर कोई हिडन आइटम हो सकता है? नहीं। यहाँ पर एक हिडन आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। हम यहाँ पर नहीं जा सकते।
तो ये रूट फ़िलहाल के लिए क्लोज़ है, हम यहाँ पर बाद में आ जाएंगे। सबसे पहले हम इस सिटी को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ग्रैंड माँ हमें कोई आइटम दे सकती है? नहीं। तो ये पॉलीवर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे पास नहीं है वो पोकेमॉन। देखते हैं एक बार इस घर में। तो ये घर लॉक है, हम यहाँ पर नहीं जा सकते। देखते हैं इस घर में, तो ये घर भी लॉक है। तो यहाँ पर भी एक स्किटी अपीयर हो रही है। तो अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हमें यहाँ पर कोई आइटम तो मिला नहीं। एक बार नीचे वाले घर को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये बेरी पाउडर के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे पास कोई बेरी तो है नहीं। अगर आप उसे कोई बेरी देते हो तो शायद से वो आपको बेरी पाउडर देगा। तो अंकल टीवी देख रहे हैं और कुछ नहीं। शायद से हमने इस टाउन को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है। और यहाँ पर है जिम। तो क्या हमें जिम लीडर से बैटल करनी चाहिए? ओके, कर लेते हैं जिम लीडर से बैटल। तो ये कौन है? तो बैरी जब हमसे मिला था तो वो गोल्ड के बारे में बात कर ही रहा था और गोल्ड हमसे मिल गया। हाँ, हम है ऐश और गोल्ड जोटो का ट्रेनर है। ये हमसे बैटल करने के बारे में बात कर रहा है, तो कर लो आप हमसे बैटल। इसके पोकेमॉन कितने लेवल के हैं ये तो हमें पता नहीं है। तो पहला है इसका एक फेरी टाइप पोकेमॉन। तो मैं अब करने क्या वाला हूँ, मैं मैटैंग को स्विच करता हूँ, वो फेरी टाइप पर सुपर इफेक्टिव है। तो हमारा पोकेमॉन सोने वाला है, लेकिन मैं इसे फेंट कर दूंगा तब तक। नहीं, हमारा मैटैंग सो जाएगा। ओके, उठ जाओ आप एक बार। ओके, एक बार उठ जाओ। हमारा मैटैंग कंफ्यूज भी हो गया है, जैसा कि मैंने कहा। एक बार मेटल क्लॉ हिट हो जाए तो ये फेंट हो जाएगा। नहीं, एक बार, जस्ट वन टाइम। तो इसने इस बार हिट कर दिया। इसका पहला पोकेमॉन तो फेंट हो गया है। तो मुझे इतना पता है कि गोल्ड का जो सिग्नेचर पोकेमॉन है वो है टाइप्लोजन। तो एक कोलावा मुझे स्विच करना ही होगा, जैसा कि मैंने कहा। तो इसके पास टाइप्लोजन आने ही वाला है। बहुत अच्छे, ये कंफ्यूज भी हो गया। एक और वाटर पल्स। तो हमारा फ्रोकडियर सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो एक एम्बी बॉम्ब, इसे मैं वाटर पल्स देता हूँ सबसे पहले। तो वाटर पल्स की वजह से बार बार पोकेमॉन कंफ्यूज हो जाता है, ये एक अच्छी बात है। तो एक और पोकेमॉन है मैटैंग लेवल 22, फ्लेचलिंग लेवल 25 और ये सीख रहा है रोस्ट। तो ये हीलिंग मूव है, मैं टैकल को हटा देता हूँ। तो एक पॉलीवर्ल, तो इसे लीक देते हैं सबसे पहले। तो मैं मैटैंग को स्विच करता हूँ। और मैं अब करने क्या वाला हूँ, मैं ब्रिक ब्रेक का यूज़ करता हूँ। तो पॉलीवर्ल का जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा है और उसने रेन डांस का भी यूज़ किया है, उसकी वजह से वाटर टाइप मूव पावरफुल हो जाते हैं। हमारा मैटैंग फेंट हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो फ्रोकडियर भी पैरालाइज है। हमारे पास जस्ट एक ही ऑप्शन है, अब मैं वाटर पल्स का यूज़ करता हूँ। ओके, एक बार हिट हो जाओ। तो उसकी एबिलिटी आप देख सकते हो, वाटर एब्जॉर्प्शन। तो आप क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं सुपर पोशन का यूज़ करता हूँ। मैं इसे लीक ही देता हूँ या पाउंड, तो पाउंड देते हैं इसे।
बहुत अच्छे। तो सब अब फ्लेंचलिंग के ऊपर डिपेंड है। तो फ्लेचिंडर, क्विक अटैक, तो फ्लेचिंडर ने उसे फेंट कर दिया। बहुत अच्छे। जब हम दूसरी बार मिलेंगे तो मैं बैटल जीतूंगा। तो हम दूसरी बार ज़रूर मिलेंगे। तो मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन को हील कर कर आता हूँ। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो हमने गोल्ड को हरा दिया है। मैंने अपने पोकेमॉन को हील भी किया है। क्या हमारे पार्टी में एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन होना चाहिए? हाँ, हमारे पार्टी में एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन होना चाहिए। मैंने एक नया पोकेमॉन पकड़ा है जो कि है लक्सियो। ये मुझे शिंग्स के फॉर्म में मिल रहा था। अब मैंने इसे ट्रेन किया। ये लेवल 25 का है। मैं आपको जस्ट इन सेकंड इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। और मैंने बाकी सभी पोकेमॉन को लेवल 27 का किया है। तो ये है रूट 5। यहाँ पर शिंग्स अपीयर हो सकता है और वो बहुत ही रेयर है। तो आपको जैसे दिखता है तो आप इसे जस्ट कैच कर लेना। तो चलते अब हम जिम लीडर से बैटल करने के लिए रेडी हैं। तो जिम लीडर किस टाइप का है ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमें अब पता चल जाएगा। तो गैरी, गोल्ड, बैरी, एलान और रेड ने इस जिम लीडर को हरा दिया है। तो हम इन सभी कैरेक्टर से मिलने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो अंकल से भी एक बार बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस जिम लीडर के पास सभी डार्क टाइप पोकेमॉन हैं। अंकल हमें बता रहे हैं। ओके, थैंक यू अंकल। हम इन ट्रेनर से भी बैटल कर लेते हैं क्योंकि हमारे पोकेमॉन बहुत अच्छे से लेवल अप हो जाएंगे। तो इसके पास है एक डार्क टाइप पोकेमॉन जोरुआ। तो मैं इसे देता हूँ मेटल क्लॉ। तो फेंट अटैक मेटैंक पर सुपर इफेक्टिव है, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम स्विच करूँगा। बहुत अच्छे। तो एक सेबलाई, इसकी टाइपिंग बहुत ही यूनिक है। घोस्ट और डार्क, ये टाइपिंग इसे बहुत एडवांटेज देती है। ये सिर्फ बग टाइप के अगेंस्ट ही वीक होता है, बाकी कोई टाइपिंग इस पर सुपर इफेक्टिव नहीं होती। तो ये कंफ्यूज भी हो गया। एक और वाटर पल्स। तो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। तो ये एक अलोलन रेटिकेट है। इसका अटैक और डिफेंस बहुत ज़्यादा है। एक और वाटर पल्स। तो जिम लीडर के पोकेमॉन कितने लेवल के हैं ये हमें पता नहीं है, इसलिए मैंने अपने पोकेमॉन को थोड़ा लेवल अप किया है। तो अब मुझे फ्रोकडियर को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच करना होगा क्योंकि मेटैंक की वीकनेस है डार्क टाइप। तो आप भी हमसे बैटल कर लो। तो इसके पास है 3 पोकेमॉन। पहला है मोरक्रो, एक डार्क और फ्लाइंग टाइप। ओके, मैं फिर से इसे वाटर पल्स ही देता हूँ। तो इसका भी डिफेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये अपने फाइनल एवोल्यूशन में है। इसकी भी टाइपिंग अलोलन रेटिकेट की तरह ही है, डार्क और नॉर्मल। तो ये है इसका लास्ट पोकेमॉन। तो मोरक्रो की और इसकी टाइपिंग सेम है, डार्क और फ्लाइंग। तो इस पोकेमॉन का डिज़ाइन वैसे कुछ उतना खास तो है नहीं। तो हमारा फ्रोकडियर कंफ्यूज है, देखते हैं। ये इस बार इसे फेंट कर ही देगा। तो हमें इस ट्रेनर से भी बैटल करनी होगी, लेकिन पहले हमें पोकेमॉन को हील करना है। मैं अपने फ्रोकडियर को हील करता हूँ। तो आ जाओ आप भी हमसे बैटल करने के लिए। तो इसके पास जस्ट 2 ही पोकेमॉन है, एक क्रोक्रॉक और एक अलोलन पर्शियन। ओके, तो मैं अब करने क्या वाला हूँ, वाटर पल्स क्रोक्रॉक पर सुपर इफेक्टिव है और मैं एम्बर देता हूँ अलोलन पर्शियन को। तो क्रोक्रॉक फेंट हो गया। लक्सियो लेवल 26।
ओके, क्रिटिकल हिट, कोई बात नहीं। तो फ्रोकडियर ने रिसेंटली बबल बीम सीखा है, मैं इस पर इसी का यूज़ करता हूँ। बहुत अच्छे। फ्रोकडियर लेवल 28, फ्लेचिंडर भी लेवल 28। तो ये है जिम लीडर, इसका सिग्नेचर पोकेमॉन है अम्ब्रियन। तो मैं जस्ट इन सेकेंड अपनी पोकेमॉन को हील कर आता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। तो करते हैं अब लीडर से ही बैटल। तो मेरे पोकेमॉन बहुत पावरफुल है, तुम हमारे पोकेमॉन को नहीं हरा सकते। और मेरे फेवरेट पोकेमॉन है डार्क टाइप, ये ऐसा हमसे कह रहा है। डार्क टाइप पोकेमॉन बहुत पावरफुल होते हैं। तो इसके पास है 5 पोकेमॉन। तो जैसा कि मैंने कहा ये गेम थोड़ा हार्ड हो सकता है। इसका पहला ही पोकेमॉन लेवल 25 का है। तो मैं इसे देता हूँ बबल बीम। तो ब्रेव बर्ड का जो अटैक है वो 120 है। इस बार मैं इसे वाटर पल्स देता हूँ, अगर ये कंफ्यूज हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छे, फ्रोकडियर ने इसे कंफ्यूज कर दिया। तो एक और वाटर पल्स, लेकिन इसने सुपर पोशन का यूज़ किया। तो मैं रिस्क लेने वाला हूँ। तो शायद हमारा फ्रोकडियर फेंट हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो रिकॉइल डैमेज की वजह से फेंट हो गई। तो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है एक एप्सॉल। हमें अपने पोकेमॉन को पहले हील करना होगा। हमारे पास 2 सुपर पोशन है, मैं उन्हीं का यूज़ करता हूँ। तो सकर पंच का जो अटैक है वो 100 है, लेकिन उसका अटैक मिस हो गया। जैसा कि मैंने कहा हमारा फ्रोकडियर फेंट हो गया। तो मैं लक्सियो को निकाल कर देखता हूँ और इसे देते हैं स्पार्क। तो उसकी स्पीड हमारे पोकेमॉन से ज़्यादा है। ओके, तो अब मैं करने क्या वाला हूँ, हमारे पास शायद से एक मैक्स रिवाइव है। देखते हैं, हाँ हमारे पास जस्ट एक ही मैक्स रिवाइव है। मैं फ्रोकडियर को हील करता हूँ। तो उसका अटैक मिस हो गया। इस बार मैं इसे देता हूँ एम्बर। एक और एम्बर, बहुत अच्छे। मेटैंग लेवल 28। तो दूसरा है सेबलाई। फिर से एम्बर। तो इसके पोकेमॉन सच में कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। अब सब फ्रोकडियर पर ही डिपेंड है। मैं इसे वाटर पल्स देता हूँ क्योंकि ये सामने वाले पोकेमॉन को कंफ्यूज भी कर देता है। तो एक अम्ब्रियन। तो अम्ब्रियन का डिफेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये सबसे पहले हमारे पोकेमॉन को पॉइजन करता है और धीरे धीरे ये हमारे पोकेमॉन को फेंट करेगा। तो मैंने इसे कंफ्यूज कर दिया। अब मैं एंटीडोट का यूज़ करने वाला हूँ। तो कहाँ पर है? ओके, हमारे पास 6 एंटीडोट है। तो उसका पोकेमॉन अब हील हो जाएगा। तो फिर से एक वाटर पल्स। तो फिर से कंफ्यूज हो जाओ। तो फिर से वाटर पल्स। हम इसे यही देते रहेंगे, अगर ये कंफ्यूज होता है तो बहुत अच्छा होगा। एक और वाटर पल्स। तो फ्रोकडियर ने इसके पोकेमॉन को फेंट कर दिया। तो ये है लास्ट पोकेमॉन, ये है एक अलोलन मक। इसकी टाइपिंग बहुत ही यूनिक है, पॉइजन और डार्क। तो फिर से हमें हील करना होगा अपने पोकेमॉन को। हमारे पास है एक सुपर पोशन। तो मैं इसे देता हूँ वाटर पल्स। तो एक बार आप कंफ्यूज हो जाओ। बहुत अच्छे। तो मैं इस बार इसे बबल बीम देने वाला हूँ। उसके पास है लेफ्ट ओवर्स, उसकी वजह से उसके पोकेमॉन हर हिट पर हील होते रहेंगे। तो हमें फिर से अपने पोकेमॉन को हील करना ही होगा। तो हमारे पास कौन सा आइटम्स है? तो हमें फुल रिस्टोर का ही यूज़ करना होगा। तो अब सब तुम पर डिपेंड है फ्रोकडियर। मैं इस बार वाटर पल्स का यूज़ कर देखता हूँ। ये, और जैसा कि मैंने कहा ये कंफ्यूज हो गया। तो
अगर ये अपने पोकेमॉन को हील नहीं करता है तो ये फेंट हो जाएगा, और ये हो गया फेंट। बहुत अच्छे। क्रोकोडियर लेवल 29। तो फाइनली अब हमें मिलेगा हमारा सेकेंड जिम बैज। हमें मिला है TM46 और यह है नेस्टी प्लॉट। तो ये कोई अटैकिंग मूव नहीं है, वो जस्ट आपके पोकेमॉन का अटैक और स्पेशल डिफेंस बढ़ा देता है। तो आप उसे अपने पोकेमॉन को मत सिखाना। ओके, तो सबसे पहले हमें कहाँ पर जाना है आपको तो पता ही है। हम जाएंगे पोकेमॉन सेंटर, और यहाँ पर 2 रूट है, क्या आपको पता है? ऊपर और एक नीचे। तो हमें कहाँ पर जाना है एक बार हम चेक कर लेंगे। ओके, थैंक यू नरजॉय। देखते हैं एक बार ऊपर जाकर। नहीं, हम यहाँ पर नहीं जा सकते, शायद से हमें नीचे ही जाना होगा। तो हम वहीं पर चलते हैं। हाँ, ये है रूट 5, हमें इसी रूट पर से आगे बढ़ना है। यहाँ पर कुछ ट्रेनर्स है, हम इन्हें हरा देते हैं बहुत ही जल्द। तो क्विक अटैक देते हैं इसे, और एम्बर। तो दोनों ही ग्रास टाइप हैं। तो इसके पास 4 पोकेमॉन है, ये एक बुरी बात है। तो मैं आपको जस्ट इन सेकंड इसे हरा कर मिलता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इस ट्रेनर को हरा दिया है। तो चलते अब यहाँ से नीचे। क्या यहाँ पर और ट्रेनर्स आने वाले हैं? तो यहाँ पर एक टॉरोस अपीयर हुआ है, एक प्योर नॉर्मल टाइप पोकेमॉन, लेकिन मैं इसे अपने पार्टी में नहीं रखने वाला। ओके, यहाँ पर से तो नीचे से कोई रूट नहीं है, हमें इसी रूट से आगे बढ़ना है जो कि है ऊपर। फिर भी एक बार नीचे चेक कर लेते हैं, शायद हमें यहाँ पर कोई हिडन आइटम मिल सकता है या ऐसा कुछ। ओके, वाइल्ड पोकेमॉन हमें कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। देखते। ओके, यहाँ पर कोई हिडन आइटम नहीं है, लेकिन यहाँ पर वाइल्ड पोकेमॉन बहुत सारे हैं हमें परेशान करने के लिए। तो हमें इसी रूट से आगे बढ़ना है। तो गाइज़, मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस रूट से आगे बढ़ेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।